नमस्कार, मैं पीसी जोशी न्यूरोथेरेपिस्ट और आज मैं फिर से आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं, जिसमें हम हल्द्वानी में न्यूरोथेरेपी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको धीरे धीरे करके दे रहे हैं। इसमें से कुछ हीलिंग ट्रीटमेंट जो आप सेल्फ कर सकते हैं वो भी हम आपको बताते हैं, और जो आपके द्वारा नहीं हो सकता, जो सिर्फ यहीं आकर हो सकता है, वो उसके लिए भी हम आपको बताते रहते हैं। और किस तरीके की बीमारियां यहाँ पे ठीक हो सकती हैं न्यूरोथेरेपी के द्वारा, वो भी हम आपको बताते रहते हैं। लास्ट मेरी वीडियो में किसी ने फिर से ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये फिजियोथेरेपी है या उससे कुछ अलग है। हालांकि इस विषय पे मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप उसको देखना चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। फिर भी मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इस वीडियो में मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये फिजियोथेरेपी से बिल्कुल अलग है। न्यूरोथेरेपी बहुत ही अलग है। फिजियोथेरेपी जहाँ आपके फिज़िकल लेवल पे काम करती है, वहीं न्यूरोथेरेपी आपके फिज़िकल और केमिकल दोनों लेवल पे काम करती है। केमिकल मतलब दवाएं जो आप बाहर से लेते हैं, क्योंकि जो बाहर से दवाएं बनती हैं वो आपकी बॉडी के केमिकल के बेस पर ही बनती हैं। यानी कि जो बॉडी केमिकल खुद बनाती है, उन्हीं केमिकल का उनका बेस होता है। यानी कि वही सारे हार्मोन्स, एंजाइम्स, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें वो हमारी बॉडी के द्वारा ही लिया गया है। हमारी बॉडी का ही एक सैंपल है, बस उसको कृत्रिम रूप में बाहर दवाइयों के रूप में बनाया गया है, जो कि आप दवाइयों के रूप में ले करते हैं और ले करके अपने शरीर में डाल देते हैं। यानी कि चाहे आप घोल के पिएँ, चाहे आप इंजेक्शन के रूप में लें, चाहे आप चबा कर खाएँ, चाहे आप टेस्ट करके खाएँ, किसी भी रूप में खाएँ, वो है तो दवाई। क्योंकि वो उन हमारे जो केमिकल्स, हार्मोन्स हैं बॉडी के, उनका कृत्रिम रूप है। दूसरा होता है फिज़िकल, जो कि आपको फिजियोथेरेपी के द्वारा आपकी कहीं मसल मूवमेंट नहीं हो रही है या बोन की मूवमेंट नहीं हो रही है, या आपको फ्रैक्चर हुआ है कई सालों बाद या कई समय बाद, आपका वो चीज़ खुली है और अब आपके हाथों की मूवमेंट कम हो गई या पैरों की मूवमेंट कम हो गई है, तो उसमें मूवमेंट देने का काम फिजियोथेरेपी करती है। यानी कि जो केमिकल था उसके लिए तो आपने डॉक्टर के पास गए, उन्होंने आपको कुछ दवाएं लिख के दी, आपने बाज़ार से लिया। वो दवाएं वही दवाएं हैं जो आपकी बॉडी खुद बनाती है, बस उसका कृत्रिम रूप दवाओं के रूप में बाज़ार में आपको मिल जाता है। यानी कि जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं वो बाज़ार में मिल जाती हैं और आप उसको दवाओं के रूप में अपनी बॉडी में उतार लेते हैं। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सिर्फ शरीर से बाहर की चीज़ है, इतना ही अंतर है। और जब आपका उस दवा से भी असर नहीं होता तो आप बोलते हैं कि अभी भी कुछ खास असर नहीं आया, तो डॉक्टर कहते हैं आप एक काम करो, फिजियोथेरेपी करवा लो। तो वो फिर बात आती है फिजियोथेरेपी की। तो फिर वो आपके मसल मूवमेंट देते हैं, आपके हाथों पैरों जहाँ पे भी प्रॉब्लम है। और मेरे पास तो बहुत सारे फिजियोथेरेपियों से भी गुजरे हुए लोग आ चुके हैं यहाँ पे। मैं उस बात का मैं कुछ वो नहीं कहूँगा कि कौन कहाँ से कैसे आए, ना मैं उन हॉस्पिटलों के नाम लूँगा जहाँ से आए, ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। लेकिन अब न्यूरोथेरेपी में क्या बात है, क्या खासियत है, न्यूरोथेरेपी इन दोनों का काम करती है। यानी कि जो आपने बाहर से दवाई ली उसका भी काम करती है, और जो आपने फिजियोथेरेपी करवाई उसका भी काम करती है। यानी कि ये कॉम्बो है, यानी कि दोनों चीज़ों का काम इकट्ठे करती है। अब केमिकल का काम कैसे करती है, हमारे पैरों की उंगलियों से लेकर के हमारे हाथों की उंगलियों, हमारे चेहरे, हमारा मसल्स, कहीं पे भी हम ऐसी ऐसी जगहों पे प्रेशर देंगे जिसके द्वारा आपके ऑर्गन स्टिमुलेशन होंगे। यानी कि उन जगहों को प्रॉपर सप्लाई मिलेगी जिससे वो ऑर्गन सही से काम करेंगे। और हमारे शरीर का खुद फीडबैक मैकेनिज़्म होता है, अगर वो चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा बन जाए तो वो नेगेटिव फीडबैक के द्वारा हमारा बॉडी खुद कंट्रोल कर लेता है उस चीज़ को। लेकिन अगर आप बाहर से लोड करेंगे दवाइयों के रूप में, तो उसका बॉडी पे कोई जोर नहीं है, वो तो बाहर से आई हुई चीज़ है,
और उसको बॉडी को लेना ही पड़ेगा। जैसे आपका खाने से पेट भर गया है, आप घर से खाना खा के आए हो, आपका पेट भरा हुआ है, आपको किसी होटल में आपके यार दोस्त लेके गए, उन्होंने बोला चलो और खाओ, आप तो पहले से फुल हो, कैसे खाओगे? अब वो ज़बरदस्ती खिलाएंगे तो आपको खाना पड़ेगा, फिर उससे क्या होगी, तकलीफ़ भी होगी। ठीक है, आपका पेट फूल जाएगा, अफारा हो जाएगा, गैस हो जाएगी, अपच हो जाएगी, बदहजमी हो जाएगी, जो भी होगा वो उसके रिएक्शन है। ठीक है, तो हमारा तो फिजियोथेरेपी और न्यूरोथेरेपी में यही अंतर है कि फिजियोथेरेपी सिर्फ फिज़िकल लेवल पे काम करेगी और न्यूरोथेरेपी केमिकल और फिज़िकल दोनों लेवल पे काम करेगी। यानी कि आपको आपकी बॉडी जो दवाएं खुद बना सकती हैं वो वाला काम भी करेगी और फिज़िकल लेवल वाला काम भी करेगी। यानी कि दोनों ही चीज़ों में वो चीज़ जब काम करेगी तब जाके आपकी बॉडी में सुधार आएगा। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना पालें, न्यूरोथेरेपी फिजियोथेरेपी से बिल्कुल अलग है और ये दोनों काम करती है, केमिकल का भी फिज़िकल का भी। इसमें इतना ही अंतर है कि वहाँ पे जहाँ पे केवल फिज़िकल लेवल पे काम होगा, यहाँ पे केमिकल और फिज़िकल दोनों लेवल पे काम होगा, जिससे क्या होगा कि दोनों का बेहतरीन तालमेल जब होता है किसी भी चीज़ का, तो वो चीज़ हमेशा सही होती है। तो आशा करता हूँ हल्द्वानी में ऐसे जो रहने वाले लोग हैं जिनको अभी भी न्यूरोथेरेपी और फिजियोथेरेपी का अंतर समझ में नहीं आ रहा है, वो इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि न्यूरोथेरेपी और फिजियोथेरेपी किस प्रकार एक दूसरे से अलग है। और ऐसी बहुत सारी जो लाइलाज बीमारी होती है उनको भी न्यूरोथेरेपी ठीक करती है। सिर्फ आपको उसके लिए यहाँ पे आने के लिए कुछ चीज़ तो हम सेल्फ के लिए बताते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, और जो चीज़ें नहीं हो पाती हैं उसके लिए आप यहाँ आ सकते हैं और न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट को अपना सकते हैं। और जो भी बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि केवल न्यूरोथेरेपी के द्वारा ही ठीक हो सकती हैं, उनकी सारी डिटेल्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली है, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और बाकी यहाँ कॉल करना चाहें तो ये ऊपर आपका नंबर मेरा दिया हुआ है, आप इस नंबर पे कॉल करके भी आप न्यूरोथेरेपी के लिए कह सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। चीज़ें टाइम से होंगी तो बेहतर रहता है। कई दफ़ा पेशेंट बहुत लेट करता है, 50 जगहों चक्कर खा करके हमारे पास आता है, फिर बहुत देर हो जाती है, फिर वो हमसे उम्मीद भी यही बहुत जल्दी करता है कि जैसे और जगह फटाफट हमको भगाया तो हम भी उनको ऐसे फटाफट भगा दें। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर एक चीज़ का टाइम आता है। कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं आती है, वो धीरे धीरे करके ही आती है और समय लेती है। अगर आपको सर्दी भी है तो वो सर्दी भी धीरे धीरे करके ही आएगी। एकदम से आज ही सर्दी लग गई और आज ही आपको जुकाम हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन का समय लेगी, धीरे धीरे आपके शरीर में घुसेगी, 5 दिन के बाद उसका असर आएगा। बुखार भी धीरे धीरे करके ही आता है। ठीक है, वो भी 2-3 दिन का टाइम लेता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि फट से बटन दबा करके यहाँ पे लोग ठीक हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये कोई जादू भी नहीं है, कोई चमत्कार भी नहीं है। न्यूरोथेरेपी बिल्कुल साइंटिफिक वे में काम करती है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हल्द्वानी में रहने वाले जो लोग हैं वो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे और मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा भी उठाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।